इसका मतलब होता है होप, यानी कि उम्मीद। और यही उम्मीद तुम्हें लोगों के दिलों में भी जगानी है। इसके बाद वो उसे एक सूट भी देते हैं और ये होता है सुपरमैन का सूट। क्लार्क पूछता है कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। उसके पिता बताते हैं कि धरती का सूरज हमारे सूरज से नया है। तुम्हारी बॉडी ने इसका रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारी ताकत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हमारे ग्रह की ग्रेविटी यहाँ की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा थी और अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी ताकत को आजमाना होगा। और इसके बाद वो अपनी ताकत को, अपनी पावर को यूज करना शुरू करता है। वो हवा में उड़ने की कोशिश करता है, हालांकि वो कई बार गिरता भी है, लेकिन फाइनली वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और इस तरह से क्लार्क बन जाता है सुपरमैन। क्लार्क अब वापस अपने घर आता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को बताता है कि मुझे मेरी असलियत पता चल चुकी है। वो अपनी असलियत जानकर बहुत खुश है। क्लार्क की मॉम दुखी हो जाती है, उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा, पर क्लार्क अपनी मॉम से वादा करता है कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं जनरल जॉर्ज, जिसे क्रिप्टॉन ग्रह पर उसके साथियों के साथ बर्फ में जमा कर 300 चक्र के लिए कैद कर दिया गया था, अब वो आजाद हो चुका है और वो धरती की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। वो पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में मोबाइल फोन में एक ही मैसेज भेजता है। वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया में एक आदमी है जो मुझे चाहिए, वो हमारी दुनिया का है और उसका नाम है कार्ल एल। ये बात जब क्लार्क को, यानी कि कार्ल एल को पता चलती है तो वो सुपरमैन की ड्रेस में आर्मी के सामने आता है और दुनिया को, इंसानियत को बचाने के लिए वो अपने आप को आर्मी के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती पर उतरता है, जिसमें जनरल जॉर्ड के 2 सिपाही होते हैं और वो सुपरमैन को और साथ ही लुइस लेन को अपने साथ ले जाते हैं। लुइस लेन को एक एडवांस हेलमेट पहना दिया जाता है, क्योंकि इनका जो मदरशिप है, उसका जो वातावरण है, वहां पर क्रिप्टॉन ग्रह के लोग ही सांस ले सकते हैं। सुपरमैन लुइस लेन को वो की दे देता है जिसमें एस लिखा होता है, जिससे किसी भी मशीन को अनलॉक किया जा सकता है। और अब ये मदरशिप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर सुपरमैन की मुलाकात होती है जनरल जॉर्ज से। सुपरमैन मदरशिप के अंदर आकर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा होता है, क्योंकि इस तरह के वातावरण में उसे भी रहने की आदत नहीं होती। जनरल जॉर्ज अब सुपरमैन को अपना असली इरादा बताता है। वो कहता है कि धरती से मैं इंसानियत को खत्म करके यहाँ पर एक नया क्रिप्टॉन बनाऊंगा, पर उसके लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है, मुझे कोडेक्स चाहिए। सुपरमैन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉर्ड उसे कहता है कि अगर तुमने हमें कोडेक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे पिता का किया था। सुपरमैन को समझ में आ जाता है कि जॉर्ड ने उसके पिता को मारा था। जॉर्ड उसे बताता है कि जब हमारा ग्रह तबाह हुआ तो तब हम भी आजाद हो गए। हम भूखे प्यासे अलग अलग ग्रहों में भटकते रहे, पर जिंदगी के निशान हमें कहीं नहीं मिले। 33 साल बाद जब तुमने धरती पर स्पेसशिप को ऑन किया तो हमें तुम्हारी लोकेशन मिल गई और हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी सुपरमैन को बांधकर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। वहीं लुइस लेन को दिखाया जाता है जिसे कैद किया होता है। तभी वहां पर उसे एक होल दिखता है जिसका शेप ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह की सुपरमैन ने उसे दी थी। और जब वो उस की को उसके अंदर डालती है तो सुपरमैन के पिता जोरेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उसके सामने आते हैं। वो उसकी मदद करते हैं और एक छोटे स्पेसशिप में उसे बिठाकर धरती के लिए रवाना कर देते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे सुपरमैन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें स्पेसशिप के दरवाजे को तोड़ना होगा। और जब सुपरमैन ऐसा करता है तो सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती है, जिससे वो सूरज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसकी ताकत उसके पास वापस आ जाती है। वो देखता है कि लुइस लेन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती से टकराने वाला है, इसीलिए वो मदरशिप से निकलकर लुइस लेन तक पहुंचकर उसे बचा लेता है। वहीं जॉर्ड को दिखाया जाता है जो सुपरमैन के घर तक पहुंच जाता है। वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी ढूंढ लेता है जिसमें बचपन में सुपरमैन अर्थ तक आया था, लेकिन उसके अंदर भी उसे कोडेक्स नहीं मिलता। वो सुपरमैन की मॉम को टॉर्चर करना शुरू करता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान जॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है। वो देखता है कि धरती का वातावरण उनके लिए सांस लेने लायक नहीं है। जॉर्ड की सेना उसे अपने साथ ऊपर मदरशिप में ले जाती है, जहां पर जॉर्ड का जो साइंटिस्ट है वो बताता है कि सुपरमैन का जो ब्लड है उसी के अंदर कोडेक्स है। अगर हमें अपनी जाति को दोबारा से बनाना है तो इसके लिए हमें सुपरमैन की जरूरत होगी, चाहे वो हमें जिंदा मिले या मुर्दा। जॉर्ड अब दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में 2 टावर्स लगाता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये धरती का वातावरण बदलना शुरू कर देते हैं।
ये धरती के वातावरण को क्रिप्टॉन के वातावरण की तरह कर रहे हैं और अगर ऐसा पूरी तरह से हो गया तो धरती का हर एक इंसान मारा जाएगा। सुपरमैन को जब ये बात पता चलती है तो वो एक प्लान बनाता है। वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जिसमें बचपन में वो धरती तक आया था उसे आर्मी को देता है और कहता है कि तुम इसे एक टावर से टकराना और दूसरा टावर जो हिंद महासागर में है मैं उसे तबाह कर दूंगा। और ये ऐसे ही करते हैं, ये जॉर्ड के दोनों ही टावर्स को तबाह कर देते हैं जिससे जॉर्ड पूरी तरह से बौखला जाता है और अब वो खुद सुपरमैन का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आता है। वो कहता है कि मैं अपनी जाति को क्रिप्टोनियन को बचाना चाहता था लेकिन तुमने मेरे पूरे प्लान को तबाह कर दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है जिसमें एक पल ऐसा आता है जब जॉर्ड अपनी पावर से कुछ लोगों को मारने वाला होता है। सुपरमैन उन लोगों को बचाने के लिए जॉर्ड की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है और इस तरह से जॉर्ड का अंत हो जाता है। मिलिट्री अभी भी सुपरमैन पर नजर रख रही होती है, इसीलिए वो उनके एक सैटेलाइट को गिरा देता है। वो जनरल को कहता है कि जितना ये देश तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, मैं यहीं पर इसी सरजमीन पर पला बड़ा हूँ और ये बात तुम्हें सरकार को समझानी होगी। अंत में दिखाया जाता है कि सुपरमैन अब क्लार्क के नाम से लुइस लेन के साथ उसी के अखबार में काम करता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस फिल्म का